अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलवेदर स्कूल्स सेकेंडरी बॉयज़ गार्डन ईस्ट कैंपस। टुडे वी स्टार्ट अवर सेकंड लेक्चर। आवर मेन टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इससे पहले कि जो है हम अपने जो है वो सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करें, थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं फर्स्ट लेक्चर का। पहले लेक्चर में मैंने आपको पेपर पैटर्न का बताया। केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न जो है वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो है वो किस तरीके से जो है वो हमसे पूछा जाता है, किस तरीके से आता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर पर जो है वो होता है। इसमें जो हमारे पास 17 मार्क्स के 17 MCQs आते हैं। हर MCQs 1 मार्क का होता है। और आपके पास यहाँ पे मैंने तस्वीर जो है वो एक पेपर की शेयर कर दी है, 2019 का केमिस्ट्री का पेपर। इसमें जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको हाइलाइटर से दिखाऊं ज़रा। ये देखें, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ये आपके पास पहला MCQs है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर है। ये सॉल्व जो है वो पेपर था जिसमें इन्होंने जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास सेक्शन बी था, सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन है। ये इसमें 40 मार्क्स का जो है वो ये सेक्शन होता है। इसमें आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। और इस सेक्शन में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में डेफिनेशन, रीजंस, स्टेटमेंट्स, केमिकल फार्मूले, हाफ इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास इस सेक्शन में पूछी जाती हैं। इसके बाद सेक्शन सी है। सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन आंसर पर होता है। इसमें जो है हमारे पास 5 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन 17 है, एक क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क्स का है। तो अब 14 मार्क्स का 17 क्वेश्चन है, लेकिन 17 के 2 पार्ट हैं, 17 पार्ट ए, 17 पार्ट बी। ठीक है जी। तो 7 मार्क्स इसके और 7 मार्क्स इसके। इसके बाद हमारे पास हम अपने जो है वो टॉपिक की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द प्रॉपर्टीज़, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर की कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टीज़ को जो है हम केमिस्ट्री में जो है वो डील करते हैं। ठीक है जी। अब क्या साइंस की और भी ब्रांचेज़ होती हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। साइंस की जो है वो 3 मेन ब्रांचेज़ हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। नेचुरल साइंसेस की 3 ब्रांचेज़ हैं। ठीक है जी। इसके बाद मैटर क्या होता है, इसकी कितनी स्टेट्स होती हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर हैज़ 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा एंड वी विल डिस्कस इट लेटर इन चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 8। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? मैटर से। तो हमारे पास ये सवाल होता है कि हाउ मैटर इज़ फॉर्म, हाउ मैटर इज़ फॉर्म और कंपोज, मैटर कैसे बना। तो ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ और इस तस्वीर में जो है वो हमारे पास मैटर की एक स्टेट है, लिक्विड। लिक्विड की एग्जांपल यहाँ पे जो है वो हम वाटर की ले लेते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल जो है कंपोज होता है 2 एलिमेंट से। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में जो हमारे पास 2 एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे तो एक मॉलिक्यूल वाटर का बनाएंगे। अब एक एलिमेंट किससे कंपोज होता है? एटम से। एटम के भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के शेल्स में रिवॉल्व करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्रोटॉन भी हमारे पास जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल से जो है वो कंपोज होता है, जो कि क्वार्क्स है। इसमें भी 2 टाइप्स हैं, अप टाइप और डाउन टाइप। न्यूट्रॉन भी हमारे पास जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल से कंपोज होता है, जैसे जो कि ग्लियॉन है। और इलेक्ट्रॉन भी कंपोज होता है जो जो है वो लेप्टॉन से होता है। ठीक है जी। इसके बाद हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। एटम है, एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कंपोज होता है लेप्टॉन से, प्रोटॉन होता है क्वार्क से और न्यूट्रॉन होता है ग्लियॉन से। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं एटम का, जो कि सेंटर में होता है। इससे पिछले वाले स्लाइड में आप देख चुके हैं। अच्छा जी। इसके बाद एक वीडियो थी और फिर हम जो है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ आ गए थे। केमिस्ट्री की और भी ब्रांचेस हैं, लेकिन हमने हमारी बुक में जो है वो 9 ब्रांचेस शामिल हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में जो है हम जो है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी। इस सबसे पहले हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की जो है वो फर्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसमें जो है हम किस तरीके से एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वो केमिकल रिएक्शंस में कंबाइन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी वाटर के मॉलिक्यूल की। वाटर जो है वो
मैटर की थर्ड स्टेट लिक्विड है, जिसमें जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल की हमने एग्जांपल ली थी। अब वाटर के मॉलिक्यूल में जो है दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, तो किस तरीके से कंबाइन होते हैं, क्या लॉज और प्रिंसिपल्स अपने इसमें अप्लाई होते हैं, ये हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और मिनरल्स में शामिल होते हैं, ये जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास सॉल्ट एक एग्जांपल है, डायमंड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl है और कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि पहले ज़माने में जो है वो ब्लैक बोर्ड होते थे और चौक से लिखा जाता था। अभी भी चूना वगैरह होता है, तो इसमें जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ होता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमारे पास जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दुनिया में मौजूद हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, परफ्यूम है, नेल पॉलिश रिमूवर है, कैंडल है, पेंट है, इसमें हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो दरअसल हाइड्रोकार्बन्स पर डिपेंड करती है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स और उसके से रिलेटेड जितने भी हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जिसमें हम मेथड और टेक्निक्स जो है वो अप्लाई करते हैं। मेथड्स और टेक्निक का मतलब ये है कि आपके पास एक सिरप है और उस सिरप में जो है कितनी क्वांटिटी में कौन सा जो है वो केमिकल यूज़ होगा और उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये हम जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में डील करते हैं। अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री रिलेट करती है बायोलॉजी और केमिस्ट्री के। जितने भी हम यहाँ पे आप देखें, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। एनिमल और प्लांट सेल में जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो हम बायोकेमिस्ट्री में डील करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो है हम इंडस्ट्री में जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज़ में, और उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ये हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो है वो डील करते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पर तस्वीर देख सकते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जितनी भी जो है वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये सब हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डील करते हैं। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री It deals with the study of changes occurring in the nuclei of atoms accompanied by the emission of invisible reaction। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो है वो एलिमेंट्स कंपोज होते हैं एटम से। एटम भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर कंपोज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं। उसी के बारे में जो है उसके रिएक्शंस, उसके अंदर जो चेंजेस होती है और उससे रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं, और इस सब के बारे में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर, आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमने बात करी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डील करते हैं। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके रिप्लेस करके दूसरे केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करना या उनकी रोकथाम करना, ये जो हम जो जाके ताकि हमारे माहौल को आलूदा ना कर सकें। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ। पहले जो फ्रिज वगैरह आते थे, वो उसमें से जो है वो CFC गैस जो है वो कार्बन टेट्राक्लोरा सॉरी स्टूडेंट्स, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो उसमें से गैस जो है वो रिलीज़ हो रही थी, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही थी। अब जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ होता है CFC फ्री, तो वो ताकि वो CFC गैस जो है हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही थी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, तो इस वजह से जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब उसका ऑल्टरनेट यूज़ करके जो है वो रेफ्रिजरेटर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमें जो हमारी इन्वायरमेंट को जो केमिकल रिएक्शंस और जितने केमिकल्स जो नुकसान पहुँचाते हैं, तो वो जो है हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डील करते हैं। अच्छा जी। इसके बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं आप एक एग्जाम्पल, ये जो है वो तस्वीर में मैंने आपको दिखाया है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, इथेनॉल है, ये हमारे जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रही थी, हमने जो है वो इसको रिप्लेस करा। अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास पॉलीमेरिक केमिस्ट्री है। इसको आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो पॉलीमेरिक केमिस्ट्री प्लास्टिक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें पॉलीमर है, स्टार्च है, उसका मोनोमर शुगर है, पॉलीमर DNA है, मोनोमर की भी 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पॉलीमर प्लास्टिक, पॉलीमर पॉलिस्टर, पॉलीमर प्रोटीन। तो ये सब एग्जांपल्स है पॉलीमर्स की। पॉलीमराइजेशन, अगर मैं आपको पिछली स्लाइड पे लेके चलूँ
तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जो है एक प्रोसेस का नाम है जिसमें जो हमारे पास छोटे छोटे मोनोमर्स जब कंबाइन होते हैं तो एक पॉलीमर बनाते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर उससे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स और अदर प्रोडक्ट्स जो है वो कंपोज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो है वो एक छोटी सी वीडियो है, इसको देखें आप लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में, ताकि जो है वो आपको और अच्छे से ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो समझ में आ सके। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो। टेल मी स्टूडेंट्स इन विच वे यू लर्न बेटर। स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग। तो हमने ये 9 साइंस जो आपकी 8 थी उसका ग्रुप बना लिया, और जो 8 थी, सॉरी, जो हमारी जो मेरी 9 थी जिसका ग्रुप बना हुआ था उसको मैंने नेगेटिव कर दिया।
सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है ये वीडियो देखी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की, तो इस मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आपको जो है ना इससे और अच्छे से क्लियर हो गई होगी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं जी। और अब आपका होम असाइनमेंट है। वो होम असाइनमेंट आपका क्या है? केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी है और उसके ब्रांचेस के नेम्स पहले लिखने हैं और उसके बाद उन सबको अलग अलग डिफ़ाइन करना है। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को जो है वो एग्ज़ाम्पल के तौर पर कल जो है वो स्क्रीन शेयरिंग पे ये आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको डेफिनेशन जो है वो लिखनी है, किस तरीके से अपनी कॉपी में काम करना है और फिर इसको याद करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।